हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। चलिए, सो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड चैप्टर नेम इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। सो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है बाकी के 3 लेक्चर्स के अंदर। सो अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लो लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। सो जल्दी जल्दी से देखो ताकि आपको पता चले कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक है और अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 4 of this chapter and this is my Insta ID. If you have any doubt then you can DM me. Okay, I will try to reply you. Okay, चलो सो स्टार्ट करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया था, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट किया था हमने, देन हमने कंप्लीट किया था एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए लेक्चर नंबर 1 को देखना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो सो एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स देखा था हमने, विथ एग्जांपल देखे थे हमने, टाइप ऑफ ई कॉमर्स हमने देखा था जिसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको बताए हुए थे। सो नेक्स्ट हमने बी टू बी, ए टू ए बोल रही हूँ, बी टू बी, सी टू सी, बी टू सी एंड सी टू बी, ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एंड देन हमने कंप्लीट किया था ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल इन लेक्चर नंबर 3। ओके, सो ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल के अंदर हम क्या क्या चीजें किस तरह से करते हैं वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप ट्रेडर है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया हुआ था कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप सो वो चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर कंप्लीट कर लो। ओके, देन हमने कंप्लीट किया था मोड्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के कौन कौन से मोड होते हैं? क्रेडिट डेबिट कार्ड, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड रिसेंट टाइम में सबका फेवरेट जी पे, फोन पे, मतलब कि मोबाइल पेमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बैंक ट्रांसफ़र एंड ई वॉलेट। सो ई वॉलेट के अंदर हम पैसे को पहले से ही स्टोर करके रख देते हैं। सो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कौन कौन से फॉर्म्स के होते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स इज एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, एम कॉमर्स मीन्स अ मोबाइल कॉमर्स, मतलब कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हम कर रहे हैं थ्रू द मोबाइल। ठीक है, मोबाइल का यूज करके हम जो भी शॉपिंग कर रहे हैं या फिर हम कोई चीज को सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम मनी गेन कर रहे हैं या फिर हम मनी को सेल कर रहे हैं, जो भी चीजें हम सामान को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है अगर हम मोबाइल का यूज करके कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोबाइल कॉमर्स कहेंगे, एम कॉमर्स कहेंगे। ठीक है, शॉपिंग थ्रू स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का यूज करके, थ्रू स्मार्टफोन। ठीक है, सो स्मार्टफोन का यूज करके जब हम शॉपिंग करते हैं, जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, टिकट बुकिंग, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिखाया था यूटीएस ऐप। ठीक है, यूटीएस ऐप के अंदर हम क्या करते हैं? टिकट बुकिंग करते हैं। ठीक है, टिकट बुकिंग करते हैं किसका यूज करके? मोबाइल फोन का यूज करके। ठीक है, बिल पेमेंट, हम जो भी बिल हमारे पास मीन्स लाइक आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है एंड मल्टीपल बिल्स आपको भरने हैं। ठीक है, फोन रिचार्ज करना है, जो भी बिल आपको पेमेंट करनी होती है आप ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल के वॉलेट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। जैसे अमेजोन के वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हो, एसबीआई बड़ी है उस पर स्टोर करके रख सकते हो, पेटीएम वॉलेट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, सो जब आप उसे स्टोर करके रखते हैं तो आप पर्टिकुलरली आपको जो चीज के लिए उसे यूज करना है आप उस मनी को आपके पास सेपरेटली उसके अंदर चला जाता है पैसा। अब आपको जब भी यूज करना है तो आप उस एप्लीकेशन पर जाइए, आपके वॉलेट के अंदर ऑटोमेटिकली आप पैसे, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं, आपने डाले हुए पैसे आपके वॉलेट के अंदर ऑलरेडी स्टोर है, आप उसमें से मनी को यूज कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो पेमेंट कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग है ना, सो वो चीजों के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करके? मोबाइल का यूज करके। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं यूजिंग मोबाइल फोन, यूजिंग स्मार्टफोन। ठीक है, सो इसीलिए ये एक बेस्ट मोड है
फॉर्म है किस चीज का, बाइंग एंड सेलिंग मतलब कि कॉमर्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स, व्हाट इज मीन बाय सोशल कॉमर्स? सोशल कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। सोशल कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जब हम बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, किसका यूज करके, सोशल मीडिया एप्लीकेशन का यूज करके, ठीक है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा ना इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग ना बहुत सारी तरह की अलग अलग तरह की चीजें, कपड़े हो गए या कोई भी मल्टीपल चीजें होती है खुद से बनाकर, हैंडमेड चीजें होती है, उसे वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंस्टाग्राम से उन चीजों को बाय करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज करके बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक का यूज कर रहे हैं, है ना, हम इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, फेसबुक का यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव करते हैं वो लोग, और लाइव में वो स्कैनर डाल देते हैं, वहां पर साइड में स्कैनर लगा के रखते हैं, उनको वो साड़ियों के ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, डिलीवरी एड्रेसेस ले रहे होते हैं एंड फास्ट डिलीवरी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जब हम क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज करके, सोशल मीडिया साइट्स को यूज करके, ठीक है, वहां पर जाकर जब हम चीजों को खरीदते हैं या फिर हम चीजों को सेल कर रहे होते हैं, तो उसे भी ये एक बेस्ट फॉर्म हो जाता है किसका, ई कॉमर्स का, ठीक है। सो दिस इज टू फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के ये दो फॉर्म्स है, फर्स्ट इज एम कॉमर्स एंड सेकेंड इज मोबाइल कॉमर्स, सॉरी सोशल कॉमर्स, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का यूज करके जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, जब हम इंस्टाग्राम पर शॉपिंग करते हैं, ठीक है, हम इंस्टाग्राम पर कोई चीज को शॉप कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम शॉप मतलब इंस्टाग्राम जो शॉप है, एक्चुअल इंस्टाग्राम शॉप भी है, ठीक है। सो उस पर आप चीजों को खरीद भी सकते हैं, ठीक है, वहां पर चीजों को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। सो ये एक फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहां पर से भी आप चीजों को बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप वहां पर बाइंग एंड सेलिंग इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने अपना एक पेज बनाया, उस पेज के ऊपर आप ड्रेसेस को डाल रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं, उसके अंदर आप प्राइसिंग डाल रहे हैं, और आपने वहां पर अपना नंबर डाल दिया है या फिर आपने अपना कोई साइट का लोकेशन डाल के रखा हुआ है, ठीक है। और वो वहां पर क्लिक करेंगे, जाएंगे, वहां से बाय करेंगे, ठीक है। आप नंबर डाल के रखिए हो तो व्हाट्सएप पर आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से भी आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं यूजिंग मोबाइल फोन, यूजिंग योर सोशल मीडिया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, सॉरी नो, लास्ट सेकंड चैप्टर, last second topic of this chapter is e-commerce technology. e-commerce technology क्या होता है, e-commerce using technologies like e-commerce हम टेक्नोलॉजीज के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हुई है तभी जाकर हम ई कॉमर्स को कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किसकी वजह से आई है, टेक्नोलॉजी की वजह से आई है। सो ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, ई कॉमर्स मतलब कि अपना बाइंग एंड सेलिंग, अपना ट्रेड प्रोसेस जो है वो यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक मोबाइल कॉमर्स। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ई कॉमर्स करते हैं, मोबाइल कॉमर्स का यूज करके, ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज करके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को करके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को करके, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही डीपली बताया हुआ है कि क्या होता है, ठीक है। सो हमारे पास ई कॉमर्स विदाउट टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं होता है। सो ई कॉमर्स को हम करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, एंड कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करके करते हैं, हम मोबाइल कॉमर्स को यूज करके करते हैं, EDI का यूज करके मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का यूज करके करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करके हम करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को करके। ये सारे कुछ टेक्नोलॉजीज है जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स को कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हम सोशल मीडिया पर ग्रो कर, सोशल मीडिया पे ग्रो करना मीन्स कि आप ऑनलाइन चीज़ों को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर टू बिजनेस डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन कंपनीज, कंपनीज के बीच में, ठीक है। कंपनीज के बीच में जब हम इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, EDI मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ओके। और ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बहुत ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है, टाइम बचाता है, मनी बचाता है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, और ये हमें सेफ भी रखता है, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट को सेफ भी रखता है, क्योंकि हम अपने ड्राइव पर जाकर उस चीज़ को सेव करके रख सकते हैं, हमारे पास प्रूफ ऑलवेज रेडी रहता है ना, कि हमने कोई पेमेंट किया है कि नहीं किया है, हमने कोई किसी कंपनी को हमने कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया था या नहीं किया था, उसमें क्या लिखा हुआ था। अगर कोई भी चीज़ पेपर के फॉर्मेट में होगा तो उसे जला दिया जा सकता है ना, उसे फाड़ दिया जा सकता है, उसे फेंक दिया जा सकता है। बट अगर कोई चीज़ ऑनलाइन आपने सेव करके रखा है, आपके फ़ोन पर, आपके लैपटॉप पर, आपकी ड्राइव पर सेव करके रखा हुआ है, तो उसे कोई भी हटा नहीं सकता है ना। सो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मोड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट बिटवीन कंपनीज, सो सारी कंपनीज, मोस्टली कंपनीज सबसे ज़्यादा इसका ही यूज़ करती है अभी के टाइम पर, क्योंकि जो पेपर वाला टाइम था वो तो चला गया है। अब नो पेपर यूज़, यहाँ पर कोई भी पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है। मोस्टली यूज़ फॉर अ परचेस ऑर्डर एंड इनवॉइसेस, ठीक है, मोस्टली ये यूज़ होता है। जैसे समझो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की है, ठीक है, आपने अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके कोई सामान को ऑर्डर किया हुआ है। अब वो ऑर्डर में आपको इनवॉइस सेंड किया गया है, ठीक है, आपने जो भी उसमें से परचेस किया हुआ है उसका आपको इनवॉइस आ गया है, आपने जो ऑर्डर परचेस किया हुआ है उसका आपको पूरा प्रॉपर बिल आ गया है, ठीक है। सो उस चीज़ को कोई भी मिटा नहीं सकता। अगर समझो कि इस जस्ट सपोज समझो कि आपको वही चीज़ आपने कोई अपने आसपास के शॉप वाले अंकल से लिया हुआ है, ठीक है, वो क्या करेंगे, बिल विल अगर आपका गायब हो गया, आप उससे कुछ नहीं, आपको वो रिफंड नहीं करने वाले हैं, वो बोलेंगे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तुमने यहाँ से लिया कैसे है ना। सो उसी इसीलिए ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए इस तरह से डॉक्यूमेंट को सेव करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सो इसीलिए ऑनलाइन हम चीज़ों को जब बाय करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराता है हमें, कि हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने ये चीज़ को खरीदा है, हमारे पास इनवॉइस है, हमारे पास परचेस ऑर्डर का जो पूरा वो रहता है ना, सारी चीज़ें लिख लिख के दिया हुआ रहता है, तो वो आपके पास ऑलरेडी होता है, ठीक है। सो इस रीज़न की वजह से आप कोई भी चीज़ को, आपको रिफंड भी मिल सकता है, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एंड ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। सो ये एक फास्टर वे है आपको, आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए, आपके डेटा को सेफ रखने के लिए, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। सो ये एक बहुत ज़्यादा फास्टर वे होता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे के टॉपिक्स मीन्स कि ई गवर्नेंस को हम कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ई गवर्नेंस हमारा लास्ट टॉपिक, और इस पूरे लास्ट के टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। एंड अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी को, सोशल कॉमर्स को, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग पॉइंट्स है जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर से मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, और सारे दोस्तों को शेयर भी ज़रूर से करो, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।